पवनदीप राजन की और एक अचीवमेंट, सॉन्ग का रिकॉर्ड बन गया है। 100K के ऊपर इसके व्यूज़ आ चुके हैं। और मैं पहले भी बोला था भाई, वो पवनदीप राजन है, उसको कमबैक करना आता है। हालांकि मैं पहले भी बोला था आपको कि जैसे कि यूट्यूब कुछ रूल्स होते हैं, डेड हो जाता है चैनल अगर आप ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हो। पवनदीप राजन का आप लोग जानते हो, 3 साल तक उन्होंने कुछ भी नहीं डाला था चैनल पे। तो भाई एक्चुअली चैनल पे उन्होंने पर्टिकुलरली थोड़ा बहुत अपडेट होना चाहिए अब, ताकि क्या होता है कि चैनल डेड नहीं होता है। तो वो मैंने आपको जो बताया था मैं वापस रिपीट नहीं करूँगा, वो वीडियो ज़रूर देख लेना। बट फाइनली ये हो गया भाई कि एक रिकॉर्ड बन गया पवनदीप राजन का, 5 दिन में 119K। और अब यहाँ पे आप देखो थोड़े से व्यूज़ बढ़ने लगे हैं, अच्छे खासे लेवल पे व्यूज़ आने लगे। 1 लाख को क्रॉस भी कर लिया है, रिकॉर्ड भी बन गया है। बहुत अच्छा लगा देख के कि ही इज़ बैक इन फॉर्म, और बहुत जल्दी हो सकता है। और आप ये भी नहीं देख रहे हो कि हिंदी में अगर ये सॉन्ग होता तो अभी इससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा व्यूज़ हो सकते थे। पर फिर भी एक बहुत अच्छी बात है कि उसने एक बहुत अच्छी बात की कि उसका चैनल एक्टिव नहीं था, फिर भी उसने रिस्क ली कि भाई चलो हिंदी में नहीं डालूंगा मैं सॉन्ग। तो वो एक रिस्की था, लेकिन वो सक्सेसफुल हुआ है वो चीज़ में। तो ये एक बात मुझे उसकी पसंद है कि बंदा भाई चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। उसको भी ये पता है यूट्यूब के क्या रूल्स है क्या नहीं, पर फिर भी, और उसको ये भी पता है कि अगर मैं हिंदी में कोई सॉन्ग डालूंगा मुझे उससे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। पर उसने वो रिस्क लिया, और रिस्क नहीं, वो बिज़नेस को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करता है, वो अपने चैनल को भी बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करता है। और उसको ना अपने करियर को एक क्या कहते हैं, एक तरीके से उसको गाइडेंस जो दे रहे हैं ना भाई, उसकी जो साइड वाले जो मैनेजर वगैरह है, मैं उनको भी उसका क्रेडिट दूंगा कि बहुत बढ़िया वो बंदे को आप ट्रीट कर रहे हो कि वो सही जा रहा है। अब ये डिसीजन उसकी फैमिली का है, उसके मैनेजर जो भी होंगे उनका है, या फिर उसका खुद का है, ये क्रेडिट पूरा का पूरा उस टीम को जाता है कि पवनदीप राजन सही जा रहे हैं। रही बात, आप देख रहे हो कि अभी पवनदीप राजन के व्यूज़ भी अचानक अच्छे खासे बढ़ने लगे हैं, और उनकी कॉन्सर्ट वगैरह भी अब आने लगी है पास। तो अब आपको रेगुलर रूटीन वाले पवनदीप राजन देखने को मिलने वाले हैं। और ये जो एटर्स वगैरह अभी चल रहे थे ना इतने दिन से, इनका गायब होना अब तय है। क्योंकि आप देखो जनरली हुआ ये था कि लास्ट के 3-4 महीने में उनकी तबीयत वगैरह का जो एक इशू था, तब जाके हेटर्स को कुछ बोलने का मौका मिला था। लेकिन जब वो ठीक थे, आपको याद होगा, रेगुलरली कॉन्सर्ट्स उनके इवेंट्स चलते आ रहे थे, इन लोगों की बोलती बनती। अब वो बीच में थोड़ा बहुत हेटर्स के लिए जीत वाला माहौल बन गया था। अब आपका बंदा वापस आ रहा है बॉस, तो भाई देखो सपोर्ट करना आपका काम है दोस्तों। अब यहाँ पे बहुत से लोग मुझे ये पूछ रहे हैं कि जो पवनदीप राजन है उन्होंने क्या सच में वो इंडियन आइडल के जज वगैरह बनने वाले हैं क्या? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी तक ऐसा कोई अपडेट आया नहीं है, और ऐसा नहीं होने वाला है। पवनदीप राजन इज़ टू मच बिजी इन हिज करियर अबाउट बॉलीवुड या फिर कुछ कॉन्सर्ट्स वगैरह में, वो अभी बिजी है। इवन मैंने जैसा कि बोला है कि ज्योतिदीप के साथ भी उनके कुछ एक तरीके से वो ज्योतिदीप का जो यूट्यूब चैनल है उसको भी वो हेल्प करने वाले हैं थोड़ा बहुत। रील्स वगैरह डालने में आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे वगैरह हेल्प कर रहे हैं वो उनको, मतलब बाकी फैमिली को भी वो सेटल कर रहे हैं। और ख़ुद भी अपने यूट्यूब चैनल पे, मैंने पहले भी बोला है, पवनदीप राजन अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत ध्यान देने वाले हैं बीच में। तो कुछ जो उनकी कॉन्सर्ट्स तो नहीं, लेकिन कुछ सॉन्ग्स वगैरह अगर आते वो किसी के साथ पार्टनरशिप करते, तो शायद वो ऐसी शर्त रख सकते हैं कि भाई सॉन्ग तो मेरे ही चैनल पे आएगा। हाँ, कभी कभी आपने देखा होगा पार्टनरशिप होती है तो सॉन्ग, भले ही पवनदीप राजन पार्टनरशिप में भी होंगे तो सॉन्ग उनके चैनल पे नहीं आता है, पवन के दूसरे के किसी आता है। इस बार आपने देखा होगा, आई थिंक ये भी सॉन्ग पार्टनरशिप का था, लेकिन आया पवन के चैनल पे। तो मैंने पहले भी आपको 20-30 दिन पहले बोला था पवनदीप राजन अपने यूट्यूब चैनल को अपग्रेड करने वाले अच्छा खासा। वो भी मेरी न्यूज़ सही थी। मैं यही कहूँगा भाई दोस्तों, न्यूज़ मेरी तुक्का वाली इसलिए भी नहीं रहती है क्योंकि मैं सोर्सेज से खबरें कंफर्म होती है तब लाता हूँ। और ये जो कुछ लोगों को बीच में लगा था ना कि ये जो रिलेशनशिप वाली बात गलत नहीं थी भाई, बॉलीवुड मीडिया में चर्चा थी। और मैंने बार बार बोला था, आप लोग भी ये पूछ रहे थे ना बॉलीवुड को क्या लेना देना है भाई इन लोगों से। भाई बॉलीवुड सिर्फ टीआरपी पे है। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हुई है रिसेंटली,
बॉलीवुड मीडिया के पास एट प्रेजेंट ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे मसाला आए। और अरुदीप की एक ऐसी जोड़ी है जो एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, जो हमेशा से था, क्योंकि ये जो जोड़ी है वो संगीत क्षेत्र में सबसे टॉप पे, चाहे वो अभी ब्रेकअप है या पैचअप है वो अलग बात है, लेकिन एक अलग ब्रांड है इस जोड़ी का। तो भाई बॉलीवुड क्या चाहेगा कि चलो अभी अपनी फिल्में का हाल बुरा हो रहा है, जैसे वॉर 2 का देखो, एक बड़ी फिल्म का हाल, तो भाई इनको नई न्यूज़ चाहिए ना, उसके लिए कुछ तो क्या कहते हैं, एक तरीके से किसी का अगर नुकसान हुआ या फिर कोई उनको जैसे चाहिए थी कुछ फिल्में नहीं चल रही है, उनको वो टीआरपी नहीं मिल रही है, तो लोग कुछ दूसरा देखते हैं ना कुछ करने का। आजकल अभी 2 टॉपिक बहुत ट्रेंडिंग पे, गोविंदा की वो जो वाइफ के कुछ स्टेटमेंट्स आए गोविंदा के अगेंस्ट, वो वाला एंगल चल रहा है और ये वाला एंगल चल रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि अरुदीप वाला जो एंगल है वो छोटे छोटे क्रिटिक्स ने पकड़ के रखा है, ना कि अभी तक बड़े क्रिटिक्स ने। पर बड़े क्रिटिक्स ने हुआ ये था, जब इंस्टेंट बॉलीवुड ने वो इंटरव्यू लिया तो पवनदीप राजन का वापस बॉलीवुड के जो छोटे क्रिटिक्स हैं उन्होंने पवनदीप और अरुणिता को पकड़ लिया उस एंगल से कि अरे हाँ अरुदीप जोड़ी का क्या हुआ। इसीलिए रिसेंटली ये हुआ है, बाकी वरना कोई लेना देना नहीं था कि ये लोग पवनदीप और अरुणिता के बारे में बात करने वाले थे। करनी थी इनको बात तो पहले ही कर लेते, जहाँ पे ये ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक था, पर इन्होंने ट्रेंड करवाया इस टॉपिक को वापस, क्योंकि बॉलीवुड की मीडिया है ही इतनी ज़बरदस्त पावरफुल और पीआर इनकी इतनी ज़बरदस्त होती है, टीआरपी वगैरह, कि भाई ये कोई भी टॉपिक को ट्रेंड करवा सकते हैं अपने, क्योंकि इनके सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स ज़्यादा है ना। तो ये एक एंगल था, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है। कुछ पवनदीप और अरुणिता के फैंस को लगा था कि कोई बीच में उनका वापस कोई झगड़ा वगड़ा हुआ क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ बॉलीवुड ने एक नई तरीके से अपने ट्रेंड करवाया इस टॉपिक को, इसलिए आपको अरुदीप रिलेशनशिप वाला टॉपिक देखने को मिला। बॉलीवुड इतना भाई तुम लोगों के दिल के साथ खेलने वालों में से है कि इनका एक है फेमस है वो क्रिटिक है वो, उसने तो पैचअप वाला टॉपिक लाया भाई। हाँ, एक 7-8 दिन पहले की बात है, पैचअप वाला भाई सब कुछ ठीक हो गया, ये दोनों एक दूसरे के साथ देखे गए और बेचारे ने एआई यूज़ किया था, वो भी अच्छे से यूज़ नहीं किया था। अब ये चल रहा है भाई बॉलीवुड में, एआई के साथ न्यूज़ बनाने लगे। तो बचो भाई ऐसे लोगों से, मैं यही कहूँगा। और मैं यही कहूँगा भाई कि सपोर्ट करो पवनदीप और अरुणिता को, आप अपने अपने हिसाब से। मैं तो दोनों का फ़ैन हूँ, आई विल सपोर्ट देम। अब वो एक दूसरे के साथ नहीं है तो भाई पता है मुझे गुस्सा है लोग, अरु से कुछ लोग, कुछ पवन से, पर यार अपना काम है भाई, मैं तो दोनों को करूँगा सपोर्ट। टेक केयर गाइज एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस पवनदीप राजन, एक और 1 लाख के ऊपर वाला व्यूज़ वाला सॉन्ग, पर बहुत जल्दी और बढ़ेंगे व्यूज़।